We have explained the poem Song of the Brook, and now we are moving to the question answers. So let's see the question answer of the poem Song of the Brook. Let's see the question answers. We will first read the question, then we will answer the questions, and it will be explained in English and Hindi. Let's see the first question. From where has the speaker come? Speaker means the brook, as it is the narrator of the poem. The answer of the question is the speaker comes from the places where the water is home to birds. क्वेश्चन है ब्रूक कहाँ से आता है, और उसका आंसर है ब्रूक कम्स फ्रॉम प्लेसेस वेयर। ब्रूक ऐसी जगह से आता है जो पक्षियों के लिए उनका घर है। वेयर द वाटर इज द होम ऑफ द बर्ड, और जहाँ पे जो पानी है वो पक्षियों का घर है। सो द स्पीकर कम्स फ्रॉम प्लेसेस वेयर द वाटर इज होम टू बर्ड्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's see the question. Question number second of the poem. What does the speaker mean by for man may come and man may go, but I go on forever? मतलब for man may come and man may go, but I go on forever, उसका मीनिंग क्या होता है? स्पीकर है वो क्या कहना चाहता है, जो ब्रूक है वो क्या कहना चाहता है? लेट्स सी द आंसर। द ब्रूक हैज बीन फ्लोइंग दिस वे फॉर मेनी ईयर्स। ब्रूक है सालों से इसी तरह बहता है। एज लॉन्ग एज देर इज वाटर द ब्रूक विल कंटिन्यू टू फ्लो। जब तक पानी रहेगा तब तक ये झरना है वो बहता रहेगा। एज द ईयर्स पास पीपल आर बोर्न एंड दे लिव एंड डाई। लेकिन इंसान हैं, जन्म लेते हैं और बाद में वो मर जाते हैं, समय के साथ वो मर जाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। स्पीकर कहता है, स्पीकर मतलब ब्रूक कहता है, पीपल आर बोर्न एंड दे लिव एंड डाई, बट द ब्रूक जस्ट कीप्स फ्लोइंग। लेकिन झरना है वो हमेशा के लिए बहता रहता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर द डिफरेंट साउंड्स मेड बाय द ब्रूक on its way? What are the different sounds made by the brook on its way? मतलब what are the different sounds made by the brook on its way? जो झरना है अपनी जर्नी में कैसे कैसे आवाज निकालता है। What are the different sounds made by the brook on its way? The answer is the sounds the brook makes are bicker, chatter, bubble,
and babble. तो जो ब्रूक है अपनी जर्नी में जो आवाज़ करता है वो ये आवाज़ है बिकर, चेटर, बबल एंड बेबल. सो जब झरना बहता है तब वो अलग अलग जगह से गुजरता है और अलग अलग प्रकार की आवाज़ करता है. तीक्ष्ण, सार, स्लो, ऐसी ऐसी. जब पत्थर के ऊपर से, कंकड़ के ऊपर से जब गुजरता है तब बेबल जैसी आवाज़ निकालता है. वैसे ये उसकी आवाज़ है. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3. What are the different sounds made by the brook on its way? And answer is the sounds the brook makes are bicker, chatter, bubble and babble. Now let's move to the question number 4. Now let's see the question number 4. The movement made by the brook are described in many ways. What are they? जो मूवमेंट है ब्रुक की उसको डिस्क्राइब किया गया है अलग अलग तरीके से. वो कौन सी है, वो कैसे आगे बढ़ता है. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4. द मूवमेंट मेड बाय द ब्रुक आर डिस्क्राइब्ड इन मेनी वेज. व्हाट आर दे? नाउ लेट्स सी द आंसर. The answer of the question number 4. The moments are described so that we can see in how many different ways water can flow. मतलब कौन सी जगह से जो नदी है, जो झरना, छोटी नदी है, झरना है, बहता है और बहा है, वो बताते हैं हमें. The moments are described so that we can see हाउ मेनी डिफरेंट वेज वाटर कैन फ्लो. मतलब ये बताता है कि जो पानी कौन सी जगह से फ्लो कर सकता है. द ब्रुक डेड सडनली, कम्स आउट सडनली. मतलब झरना है सहसा बाहर निकलता है सडनली. और इट बबल्स ओवर स्टोनी वेज. जो कंकड़ वाला जो रास्ता है वहाँ पे एक अलग सा आवाज़ या वहाँ पे बबल बनाता है जिसे हम बुलबुले कहते हैं, वो बनाता है. और स्टोनी वेज एंड इन सम प्लेसेस इट फ्लोज प्लेसिडली टू इट्स डेस्टिनेशन. लेकिन जब जैसे आगे जाता है और कुछ ऐसी जगह है वहाँ पे वो डेलिकेटली, प्लेसिडली, शांति से, सौम्य रूप से वो वहाँ से बहता है. प्लेसिडली का मतलब होता है सौम्य रूप से, डेलिकेटली, पीसफुली. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. द मोमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड सो दैट वी कैन सी इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज वाटर कैन फ्लो. द ब्रुक darts suddenly or it bubbles over stony ways, and in some places it flows flaccidly to its destination. Now let's move to the question number 5. Now let's see the question number 5 and its answer. What are the obstacles that the brook faces on its way? ब्रूक अपनी जर्नी के दरमियान कितने ऑब्स्टिकल्स का सामना करता है वो हमें बताना है. What are the obstacles that the brook faces on its way? कौन से ऑब्स्टिकल्स है उसका उससे सामना करना पड़ा है. तो आंसर है द आंसर ऑफ द 5th क्वेश्चन. The brook has to go down hills, sleep between ridges, flow over stony ways,
and curve in many places before it joins the river. मतलब बहुत सारे ऑब्स्टिकल से पसार होना पड़ता है उसको, हिल में उसे गिरना पड़ता है, रिजिस के बीच में से उसे पसार होना पड़ता है, स्टोनी वे से वहां से भी उसे पसार होना पड़ता है, एंड कर्व इन मेनी प्लेसेस, बहुत जगह पर मोड़ आता है, वहां पे वो टकराती हैं, गिरती है, संभलती है और आगे बढ़ती रहती हैं, और लास्ट में जो ब्रिमिंग रिवर है उसे वो मिलती हैं. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन. What are the obstacles that the brook faces on its way? And the answer is, the brook has to go down hills, sleep between ridges, flow over stony ways, and curves in many places before it joins the river. Now, let's see the question number 6. Question number 6. What does the brook carry along with it? जो ब्रूक है वो अपने साथ क्या लेके जाता है, मतलब अपने बहाव के साथ वो क्या लेके जाता है? तो आंसर है, द ब्रूक कैरीज फोमी फ्लैक्स, जाग के टुकड़े होते हैं वो साथ में लेके जाता है. द ब्रूक कैरीज फोमी फ्लैक्स एंड गोल्डन ग्रेवल विथ इट टू द रिवर, और जो गोल्डन ग्रेवल है, कंकड़ है, उसको अपने साथ लेके जाता है. द क्वेश्चन नंबर 6 एंड इट्स आंसर, व्हाट डज द ब्रूक कैरी along with it? And the answer is, the brook carries foamy flakes and golden gravel with it to the river. So these were the question answers. Now let's move to the think and answer. Now let's see think and answer. Let's see the question, then we will answer of it. The title says that the poem is the song of brook. In what way is the poem a song? क्वेश्चन, उसका मतलब होता है जो पोम का जो टाइटल है वो सॉन्ग ऑफ द ब्रूक, तो ये पोम है, वो सॉन्ग कैसे हो सकती है? एक्सप्लेन. एंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज, द ब्रूक इज joyously telling us about its journey to meet the river. जो ब्रूक है खुशी से अपनी जो जर्नी है वो हमारे साथ शेयर करता है. The repetition and the different sounds make it sound as though the brook is singing. और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो आवाज़ हैं, और उसी आवाज़ की वजह से, अलग अलग आवाज़ की वजह से, जैसे कि झरना गा रहा है, झरना गा रहा है, इसलिए हम उसे सॉन्ग कह सकते हैं. सो लेट्स सी इट वंस अगेन द आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर. द टाइटल सेज दैट, द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ think and answer. The title says that the poem is the song of brook. In what way is the poem a song? The brook is joyously telling us about its journey to meet the river. The repetition and the different sounds make it sound as though the brook is singing. जैसे अलग अलग आवाज़ करके झरना आगे बहता है, और उसे हम कह सकते हैं कि झरना गा रहा है, इसलिए हम इसे
सॉन्ग ऑफ द ब्रूक टाइटल दे सकते हैं. So these were the question answers we have discussed with you, and you also try to learn it at home and try to give the test at home yourselves. Make the questions or find out the questions and try to answer it and check it honestly yourselves. So I hope and trust you will try at home. Wish you all the best. Thank you very much.